दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे। आपका दिन खुशी से बीते, इसी के साथ हम इस वीडियो को शुभारंभ करते हैं। दोस्तों एक बात बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ। देखिए, मैं कोई बीजेपी का अंधभक्त भी नहीं हूँ और बीजेपी की जो नीतियाँ हैं उनका मैं विरोध भी करता हूँ। मैंने अभी एक आरटीआई मांगी है जिसमें मोदी सरकार ने बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को 47 करोड़ रुपया दिया है, जो कॉक्स बाज़ार में बांग्लादेश में रह रहे हैं। तो उनके लिए मैंने आरटीआई मांगी है। यद्यपि किसी बंगाल के किसी व्यक्ति ने भी आरटीआई मांगी है, उस आरटीआई की कॉपी मेरे पास है, लेकिन फिर भी मैंने मांगी है। भाई, अगर आप इस तरह की बातें करते हो, आप उन रोहिंग्या टेररिस्ट के लिए पैसा दे रहे हो जिन्होंने कि म्यांमार में जीना मुश्किल कर दिया, तो ऐसे लोगों के लिए मोदी जी के लिए भी मैं कोई अच्छे विचार नहीं रखूँगा। अगर वो इस तरह की डबल स्टैंडर्ड की बात करते हैं, यहाँ रोहिंग्याओं को भगाने की बात करते हैं, वहाँ रोहिंग्याओं के लिए इस्टेब्लिशमेंट के लिए पैसा देते हैं, ये अलग बात है। वो पैसा जब दिया था, जब शेख हसीना की गवर्नमेंट थी। ये शेख हसीना के लिए पैसा हो सकता है, लेकिन रोहिंग्या मुसलमानों के लिए पैसा क्यों देना, जो हमारे देश में गदर फैला रहे, उपद्रव फैला रहे हैं। तो ये मैंने आपको कर दिया। और मैं बीजेपी का आज तक मेंबर भी नहीं हूँ, ना कभी बनने की कोई उम्मीद है, क्योंकि अगर हम किसी भी पार्टी के मेंबर बन जाते हैं तो गुलाम हो जाते हैं, और मुझे गुलामी बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए मैं अपनी किताबें लिखता हूँ स्वतंत्र लेखक की तरह। सरकार में भी रहा, लॉस्ट पैराडाइज कश्मीर लिखी है, बहुत सारी किताबें मैंने लिखी हैं, ब्लेंडर ऑफ ब्लेस्फेमी लिखी है। तो अब मेरा ये है कि बीजेपी को कोसने वालों को मैंने देखा है कि 2014 से, जब से बीजेपी सत्ता में आई है, ये हिंदू मुस्लिम बहुत हो रहा है। ये वो लोग कहते हैं जिनको इस्लाम की हिस्ट्री, इस्लाम के ज्ञान के बारे में जीरो नॉलेज है, यानी वो अज्ञानी है। उसी तरह अज्ञानी है जिस तरह कुरान का अल्लाह ज्ञानी है, जो कि कुरान का अल्लाह कहता है कि धरती स्थिर है, सूरज उसके चारों तरफ घूमता है। तो अल्लाह से भी बड़े अज्ञानी ये हैं जिनको ना कुरान की ABCD आती है, ना इस्लाम की ABCD आती है। और ये दोस्त सारा बीजेपी पे मर देते हैं कि बीजेपी ही दंगे करा रही है, बीजेपी हिंदू मुसलमान के दंगे करा रही है। याद करो कि जब इस्लाम का उद्घाटन हुआ, मोहम्मद ने इस्लाम को जब 40 साल की उम्र में चलाया, तो ये वही इस्लाम था जो नफ़रत फैलाने लगा। ये वही मोहम्मद था जब तक मुसलमान नहीं था। इसने 40 साल की ज़िंदगी बड़ी शांति से व्यतीत कर ली, लेकिन जब इनका दिमाग घूम गया, सनक आ गई कि मुझे भी पैगंबर बनना है। वो इसलिए सनक आई कि मोहम्मद बचपन में जब ईसाई और यहूदियों के मेले में जाता था, तो उस तरह का उसमें दिमाग आया कि मैं भी पैगंबर बनूं, जिस तरह के और जो दूसरे लोग पैगंबर बन रहे हैं। और आखिर में ये व्यक्ति अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर्ड पैगंबर घोषित कर दिया। जब पैगंबर इसने घोषित कर दिया, अरे इस कमरे को तो खोल दो, मेरे में आ गया कम से कम। जब पैगंबर घोषित कर दिया, तो उसके बाद चूंकि मोहम्मद की लोग बुराई करते थे कि मोहम्मद जो आइडियोलॉजी लाया है, जिसको इस्लाम कहते हैं, वो कोई अच्छी आइडियोलॉजी नहीं है, क्योंकि मोहम्मद जो बातें बताता था उसमें झूठ होता था, उसमें अज्ञानता की बातें होती थी और मूर्खता की बातें होती थी, जो कि अल्लाह के नाम पर इन्होंने जो कुरान में जो जिब्रील फरिश्ता के नाम से जो आयतें उतारी, तो भाई ये मोहम्मद ही अल्लाह है, अल्लाह ही मोहम्मद है, गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है, ये वाली बात थी। तो मोहम्मद ने सारी वो चीज़ें जो उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन था, क्योंकि मक्का में बहुदेववादी थे जो मूर्तियों की पूजा करते थे। इनके 3 प्रमुख देवियाँ थीं। अल्लात, अल का मतलब दी होता है, जैसे हम लगाते हैं ना दी गॉडेस, द दुर्गा या दी, तो अल का मतलब अरबी में दी होता है। इसको दी समझ लीजिए, एक तरह का ये तत्सम है। तो अल्लात, अल-उज़्ज़ा और मनात 3 तरह की देवियाँ थीं, उनकी मूर्ति पूजा होती थी, जो मक्का था, जो आज काबा है, जहाँ ये मुसलमान तवाफ़ करने जाते हैं। तवाफ़ का मतलब हज दौरा, उसके चारों तरफ पत्थर के चारों तरफ घूमते हैं। तो इन देवी देवताओं को गाली देने लगा, क्योंकि यहूदी इनका विरोध करते थे कि झूठ बोल रहा है। और उसके दिमाग में जो कुंठा थी, जो मोहम्मद के दिमाग की जो कुंठा थी, वो बाहर आने लगी। तो इसने कह दिया कि सारी मूर्तियों को तोड़ दो। और मोहम्मद ने जब 630 में
मक्का पर विजय प्राप्त की तो सारी मूर्तियों को तोड़ दिया। तो ये इसकी कुंठा थी, फ्रस्ट्रेशन था मोहम्मद का जो उसके दिमाग से बाहर निकला। पूरी ज़िंदगी इसी फ्रस्ट्रेशन में वो जीता रहा और ऐसी ऐसी आयतें लाता रहा जो झगड़ालू आयतें थीं, झगड़ा कराती थीं। अब जब मोहम्मद ने इस्लाम का प्रचार किया तो सबसे पहले जब ये मदीना पहुंचा तो इसने अपने साथियों का एक गिरोह बनाया, गिरोहबंदी करके काफिलों को लूटना शुरू किया। और जो लोग ये कहते हैं कि मोहम्मद मुआहिदा यानी कि अग्रीमेंट करता था, जो अग्रीमेंट को जो तोड़ देते थे उनको कत्ल करता था। मोहम्मद के एग्रीमेंट का कोई महत्व और वैल्यू ही नहीं रह जाती जब कुरान की वो आयतें कहती हैं कि जो गैर मुस्लिम है उनको जीने का अधिकार ही नहीं है। जब जीने का अधिकार ही नहीं है तो फिर उस समझौते का क्या महत्व रह जाता है। मोहम्मद जो समझौते करता था वो यहूदियों से या पैगान जिन्हें बहुदेववादी कहते हैं, मक्का में सिर्फ यहूदी नहीं रहते थे, ईसाई भी रहते थे क्योंकि ईसाईयत भी पहले आई इस्लाम से, और बहुदेववादी रहते थे और जो लोकल धर्म मानने वाले लोग थे रहते थे। जैसे कि हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लोकल देवी देवता होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ इस देवता को मीरा कहा जाता है, मीरा की पूजा होती है। मीरा मतलब हनुमान जी की पूजा होती है, लोकल लैंग्वेज में उसको गांव के लोग मीरा कह देते हैं, जिसमें लड्डू चूरमा बांटा जाता है। तो ये लोकल लैंग्वेज थी। मीरा हनुमान जी के हैं, हमारे वेस्टर्न यूपी के और हमारे गाँव के भी देवता। तो इसी तरह वहाँ लोकल देवी देवता थे, उनको दूसरे नामों से वो पुकारा करते थे। लेकिन मोहम्मद को ये गवारा ही नहीं था कि कोई लोग मोहम्मद के इस्लाम को ना माने, मोहम्मद के आइडियोलॉजी को ना माने जो कि झूठ पर टिकी हुई है। जब इनकी इस आइडियोलॉजी को नहीं मानते थे तो मोहम्मद नाराज़ हो जाता था और आदेश दे देता था कि सारी मूर्तियों को तोड़ दो। जो 630 में इसने 360 मूर्तियों को तोड़ा जो काबा में रखी थी। देवी देवताओं को गाली देना शुरू किया तो मक्का से इसको मदीना जाना पड़ा। और जब मदीना ने इसने गिरोह बना लिया, खदीजा बिन खुवैलिद जो ईसाई औरत थी उसका सारा धंधा इन्होंने चौपट कर दिया था। और इनका जो चचेरा साला था वर्का बिन नोबिल जो ईसाई था, वो आयतें लाता था और मोहम्मद उन्हीं आयतों को पढ़कर बोल देते थे कि जिब्राइल के नाम से आयतें ली। और जब वर्का बिन नोबिल मर गया तो आयतें आनी बंद हो गई। तो ये सारा जो खेल था ये मोहम्मद का खेल था, मोहम्मद का चलाया हुआ एक आइडियोलॉजी विचारधारा थी जिसको इसने नकली अल्लाह बनाकर और जिब्राइल फरिश्ता जो कि गैब्रियल फरिश्ता था ईसाइयों का, उससे ले लिया और कह दिया ये जिब्रील है, उसका अरबीकरण कर दिया। तभी से ही नफरत फैलनी शुरू हुई कुरान की। जैसे मैंने कल 24 आयतों के बताया था कि इनकी वजह से नफरत फैला हुई। तो क्या बीजेपी ने कुरान लिखी है या बीजेपी के किसी लीडर ने कुरान लिखी है? मुझे नहीं लगता कि बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता इस तरह का चैनल चलाता है जिस तरह का चैनल हम चला रहे हैं, या सलीम वास्तविक चला रहे हैं, या जो इस्लाम छोड़कर आए हैं वो चला रहे हैं। तो बीजेपी का नफरत से क्या वास्ता हो सकता है? ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से इस्लाम की सच्चाई सामने आ रही है और लोग अपने चैनलों पर इस्लाम की औकात और इस्लाम की असलियत बता रहे हैं कि किस तरह मोहम्मद काफिले लूटा करते थे और किस तरह गैर मुस्लिम औरतों के साथ बलात्कार किया करते थे और करवाया करते थे और उनको बाज़ारों में बेच दिया करते थे। जिस तरह बनु करेजा यहूदी कबीला के मोहम्मद से कोई लड़ाई नहीं थी, लेकिन मोहम्मद वहाँ गया 700 से 800 लोगों को सुबह कत्ल कर दिया, नंगा करके जिसके पीबर्टी हेयर आए थे उनको मार दिया और जो नहीं आए जो बच्चे थे उनको छोड़ दिया, उनको गुलाम बनाया, औरतों को गुलाम बनाया और औरतों के साथ इनके साथियों ने बलात्कार किए। औरतों को रेवड़ी की तरह बांटा गया, ऊँट घोड़े बैलों को भी बांटा गया और जो औरतें बाद में बचीं जब इनका मन भर गया उनसे काम लिप्सा की पूर्ति करने के बाद इन्होंने नजद के बाज़ारों में बेच दिया। यहूदी बनु करेजा कबीले की औरतों को ये बड़ा ही फेमस किस्सा है और ये किस्सा सही मुस्लिम, सही बुखारी, सीरत रसूलुल्लाह इब्ने इसाक में है, पेज नंबर 465 अध्याय नंबर 83 पर है। और मज़े की बात है अब ये सुन्ना.com से अपने किस्सों को भी गायब करने लगे हैं, इनको शर्म आ रही है, इन मुल्ला मौलानाओं के बस की नहीं है। तो जो ये बोलते हैं कि बीजेपी नफरत फैलाती है, बीजेपी कौन से सन में बनी थी? मेरे ख्याल बीजेपी का जो उद्भव हुआ है 1985 में बनी, इससे पहले जंक्शन के नाम से थी। तो अगर ये नफरत फैलाती थी तो क्या बीजेपी ने कुरान लिखी है या मोदी जी ने कुरान लिखी है या आरएसएस ने कुरान लिखी है? कुरान तो तुम्हारे मुस्लिमों ने लिखी है,
तुम्हारे मुस्लिम इतिहासकारों ने उनके तजुर्बे किए हैं। ये अलग बात है कि झूठ बोल बोल कर इरफान हबीब जैसे इतिहासकार जो कि औरंगजेब को अच्छा बता रहे हैं कि औरंगजेब बहुत बड़ा महान राजा था। देखिए, अगर मुसलमान कोई महान राजा भी हो जाएगा, अगर वो इस्लाम की विचारधारा पर चलता है तो अच्छा इंसान तो हो नहीं सकता, ये गारंटीड बात है। अगर वो महान था तो उसने मंदिर क्यों तोड़े, और मंदिर तोड़कर उसकी जगह मस्जिद क्यों बनवाई, और उन मंदिरों के मूर्तियों के टुकड़े कसाईयों को क्यों बांट दिया आगरा में, ताकि वे मूर्तियां बाटों के रूप में मांस तोल सकें। किस तरह उसने मूर्तियों को आगरे के किले के नीचे दफन किया। अगर वो एक महान सम्राट था तो ये महान गुण होते हैं। अगर ये महान सम्राट है, फिर दाऊद इब्राहिम भी महान है, फिर उसके काम तो मोहम्मद से अच्छे ही हैं, खराब नहीं है। दाऊद इब्राहिम किसी के साथ शायद बलात्कार किए हो, मुझे नहीं मालूम, पर मोहम्मद जैसा औरतों को तो कभी नहीं लूटा, ना कानून इसकी इजाज़त देगा। तो जो लोग इस्लाम के बारे में नहीं जानते वही लोग इस तरह की बातें करते हैं कि बीजेपी नफरत फैलाती है या कोई अन्य पार्टी नफरत फैलाती है। निश्चित तौर पर अगर कुरान हमारे खिलाफ बोलेगी तो हम तो कुरान का सिराजा बिखारेंगे, कुरान की पोल खोल कर रखेंगे। ये हमारा अधिकार बनता है। अगर कुरान हमारे बारे में ना बोलती, सिर्फ मुसलमानों के बारे में बोलती, तो हम कुरान की आलोचना करते ही नहीं, क्योंकि कुरान हमारे कत्ल करने की बात कहती है, कुरान हमारी औरतों को बाज़ारों में बेचने की बात कहती है। तो ये वक्त का भी तकाजा है, एक इंसानियत का भी तकाजा है कि हम इन चीज़ों की कुरान की पोल खोलें और बताएं कि मोहम्मद कैसे कार्य करता था, किस तरह मोहम्मद नफरत फैलाता था, किस तरह औरतों को लूट कर उनको बाज़ारों में बेच देता था, और उसका जब मन नहीं भरता था, लोग कहते हैं बड़ा रहमत वाला था, दयावान था, तो उसने तो औरतों को भी कत्ल कराया था। उसने उम्मु कृपा नाम की औरत को, जो बनु फजर कबीले की थी, सिर्फ इसलिए कत्ल करा दिया कि उसने इस्लाम कबूल नहीं किया। उसको इसने ऊँटों से बंधवाया, 2 ऊँटों से बंधवाया, दोनों पैर अलग अलग ऊँटों के साथ, और बीच में से चिरवा दिया और उसका सर काट कर मोहम्मद के साथ ही मोहम्मद को पेश कर दिया। तो ये गाजी की उपाधि जो हिंदुओं को कत्ल करके, इब्राहिम लोदी से जब लड़ाई हुई, बाबर ने 1,000 हिंदू या 10,000 हिंदुओं को कत्ल करके उसके ढेर पर बैठकर गाजी की उपाधि ली। तो ये बातें क्या बीजेपी बताती है? ये बीजेपी नफरत फैलाती है। तुम्हारा इस्लाम और कुरान कहते हैं ना, दूसरे की आंख में तिनका देखने से पहले अपनी आंख का लट्ठा देखो। ये ईसाइयों में बाइबल में लिखा हुआ, मैंने खुद बाइबल पढ़ी है, क्योंकि बाइबल में भी इसी तरह की नफरत है। अगर जो ईसाई नहीं है वो स्वर्ग नहीं जाएगा, लेकिन इस इस्लाम ने तो इंसानियत की जड़ें काट दी हैं। इस्लाम ने तो मानवता का सत्यानाश कर दिया है। और उस पर झूठ बोलते हुए मौलाना, झूठ बोलता महमूद मदनी, झूठ बोलता असद मदनी, जो कि देवबंद के सबसे बड़े आतंकवादी हैं, वो ये कहते हैं कि इस्लाम की शिक्षा हम मदरसों में देते हैं। इस्लाम की शिक्षा ही तो आतंकवाद है, इस्लाम की शिक्षा ही तो नफरत फैलाती है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अगर नफरत फैलाते हैं, अगर सच्चाई बताते हैं इस्लाम की, तो ये नफरत फैलाना नहीं है। और हम इस्लाम की सच्चाई बताते रहेंगे कि किस तरह मोहम्मद की वजह से जब वो 40 साल का था तो कोई नुकसान नहीं हुआ, और जैसे इस्लाम उसने चलाया तो एक वहशी दरिंदा हो गया। उसने औरतों की इज्जत लूटनी और लुटवानी शुरू कर दी, अपने साथियों के साथ काफिले लूटने शुरू कर दिए। कोई भी लड़ाई मोहम्मद ने जो लड़ी वो सिर्फ औरतों, धन और माल असबाब के लिए लड़ी। और मज़े की बात है, उस माल असबाब को भी अल्लाह के नाम से ये कहकर कि इसमें 20% हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल का है, क्योंकि अल्लाह नाम की कोई चीज़ तो दुनिया में है ही नहीं, वो 20% हिस्सा खुद रख लिया करता था। ये आयत भी जब आई, जब मोहम्मद से लोग कहते थे लड़ाई झगड़ा हम करते हैं और तुम मोहम्मद हो जो इस नाम से हम सारा हिस्सा रख लेते, तो इसने एक आयत उतार दी कि 20% हिस्सा मेरा होगा। तो देखिए किस तरह लालच और काम वासना की पूर्ति के लिए मोहम्मद ने जो आइडियोलॉजी चलाई, उसमें नफ़रत भी कूट कूट कर भरी हुई थी। क्योंकि अपनी औरतों से काम वासना की पूर्ति ना होने पर, क्योंकि 4-4 रख लेते थे तो इन पर औरतों का टोटा पड़ जाता था, औरतों की कमी हो जाती थी। जब 1-1, 4-4 मुस्लिम औरतें रखेगा तो इसलिए ये दूसरों की औरतों को लूटने के लिए जायज़ बना दिया गया। इसलिए हिंदू, यहूदी और जोरेस्ट्रियंस और यजीदी औरतों के साथ बलात्कार होने शुरू हो गए। उस पर भी तुर्रा ये कि इस्लाम ने एक और नई चीज़ दे दी कि जो गैर मुस्लिम औरतों को लूटोगे, उनको सेक्स स्लेव, यौन दासी बनाओगे, तो उनके साथ जो इंटरकोर्स करोगे उसमें उनकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है।
यानी कि जो कोई वैश्या होती है उससे भी इजाज़त देने की ज़रूरत है। और इस्लाम ने गैर मुस्लिम औरतों का वैश्याओं से भी निचला दर्जा कह दिया। जो ये लोग कहते हैं कि गुलामों की प्रथा को मोहम्मद ने ख़त्म किया, मैं ये पूछना चाहता हूँ कौन सी प्रथा को ख़त्म किया? मोहम्मद ने सिर्फ उन गुलामों को छोड़ा जो अपने बदले कुछ मूल्य दे देते थे, यानी मेहनत मजदूरी करके उस गुलामी का मूल्य चुकाते थे, और वो औरतें जब बूढ़ी हो जाती थी उनको मुक्त कर दिया जाता था। और यहीं पर एक विसंगति है, जब मोहम्मद कहता था जिस बच्चे के पैदा हो जाए उससे निकाह कर लेना चाहिए, लेकिन मोहम्मद ने तो मारिया अल किबतिया से, जो एक क्रिश्चियन औरत थी, जो कि उसकी छोटी बहन सीरीन के साथ अलेक्जेंडर के गवर्नर अल मकूकस द्वारा इनको गिफ्ट में की गई थी, तो ये साबित होता है ये मोहम्मद लड़कियां भी गिफ्ट में लेता था। और इसके साथ उन मोहम्मद ने अवैध संबंध भी बनाए, और उससे जब बच्चा पैदा हो गया इब्राहिम, उससे इसने शादी नहीं की। तो इस्लाम इतना विसंगतियों से भरा हुआ है, इस्लाम इतना कुसंगतियों से भरा है, इतनी गंदी विचारधारा है जो लोगों से लड़ाती है। अगर ये विचारधारा कुरान और इस्लाम में नहीं लिखी है तो मैं कहीं भी किसी भी मौलवी से, पूरी दुनिया के मौलवी से मुलाहिजा या आपस में शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूँ, जहाँ चाहे आकर डिबेट कर ले। इन मौलानाओं की औकात नहीं, किसी इस्लामिक विद्वान की औकात नहीं। वैसे विद्वान क्या होंगे इस मूर्ख आइडियोलॉजी में, जिसका अल्लाह ये कहता है कि धरती स्थिर है और सूर्य चारों तरफ घूमता है। ऐसे मूर्ख आइडियोलॉजी में विद्वान क्या होंगे? उसके जानकार हो सकते हैं, लेकिन इसी मूर्खता को छिपाने के लिए आए बाएं दाएं करते हैं। ये कहते हैं कि मोहम्मद ने उन्हीं लड़कियों से, उन्हीं यहूदियों से लड़ाई की जो मुआहदा तोड़ते थे, जो एग्रीमेंट तोड़ते थे। इस्लाम में तो साफ साफ सूरह अल बकरा में लिखा है कि किसी भी गैर मुस्लिम काफिर को यहूदी और नसारा यानी ईसाई को अपना दोस्त ना बनाओ। जब ये आई गई कि दोस्त ना बनाओ, तो उसमें समझौते की क्या बात होती है? समझौते की बात तो दोस्तों में होती है, मित्रता में होती है। जब कुरान में लिख ही दिया कि गैर मुस्लिम तो नजस हैं, पोटे जितने गंदे हैं, और रमज़ान के जब पवित्र महीने बीत जाएं इनको जहाँ चाहो कत्ल करो, चैप्टर 9 आयत नंबर 5 तो यही कहती है। और यदि वो मुसलमान बन जाए तो उनको छोड़ दो। यानी कि इस्लाम जब तलवार के बल पर फैला तो निश्चित तौर पर नफरत फैली। आपने दो ही रास्ते उनके लिए छोड़े, या तो इस्लाम कबूल कर लो या अपनी गर्दन नबवा दो। जो डर गए लालच के बल से, जिन्होंने तलवार पहन ली, तलवार के बल पर जिन्होंने सलवार पहन ली, उनकी बहुत बड़ी पाकिस्तान में बड़ी संख्या है। आज उनमें से यद्यपि बहुत सारे लोग इस्लाम की बुराई को मानकर इस्लाम की विचारधारा, जो एक गंदी और मानवता रहित विचारधारा है, जो पूरी मानवता का सत्यानाश करती है, उसको छोड़ते हुए जा रहे हैं। आज पाकिस्तान में 2 करोड़ से लोग अधिक हैं जो इस्लाम की इन बेहूदी बातों को नहीं मानते। ऐसे व्यक्ति को अपना पैगंबर मानने के लिए तैयार नहीं, जो सिर्फ नफरत फैलाता गया और जो अपनी पूरी ज़िंदगी काम वासना की पूर्ति के लिए, धन लिप्सा की पूर्ति के लिए काफिले लूटता रहा, और वैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहा, लोगों को पट्टियाँ पढ़ाता रहा। ये दुनिया तो कुछ नहीं है, ये आखिरत की दुनिया इसके बाद है, जो असली दुनिया है। तो आप ये देख सकते हो किस तरह ये इस्लाम की आइडियोलॉजी ने नफरत फैलाई और ठीकरा बीजेपी पर रख दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या सीरिया में बीजेपी पार्टी है? क्या फिलिस्तीन में बीजेपी पार्टी है? इनके हर किसी से मसले रहते हैं, क्योंकि इनको वो पागलपन, इस्लाम का जो वायरस है जो इनके दिमाग में घुस गया है, जो कोरोना वायरस से भी खतरनाक है, जो ये कहता है कि अल्लाह, जिनका मूर्ख अज्ञानी अल्लाह ये भी नहीं जानता, वैसे दावा किया जाता है कि अल्लाह दुनिया को बनाने वाला है, जो अल्लाह ये भी नहीं जानता कि धरती चादर की तरह नहीं फैली है, बल्कि धरती तो गोल है। जबकि कुरान का अल्लाह कहता है मैंने धरती को चादर की तरह फैलाया और आकाश में खंभे लगाए जिससे आसमान ऊपर ना गिर जाए। तो ये जो शेख चिल्ली की कहानियाँ हैं, ये हमने बचपन में भी बहुत पढ़ी हैं कि आकाश गिर रहा है, आकाश गिर रहा है, भागो आकाश गिर रहा है। ऐसी कहावतें, ये जो फेबल स्टोरी हैं, जो चंदा मामा की कहानियाँ हैं, जो मोहम्मद ने पहले रोमन्स के पास आई, रोमन्स के पास ग्रीक, फिर ग्रीक यूनानियों की कहानी, फिर रोमन की कहानी, फिर वो यहूदियों की पुस्तक, फिर ये बाइबल में आई, उससे मोहम्मद ने सारी किताबें चुरा लीं और उन सब बातों को, मूर्खतापूर्ण बातों को कुरान में भर दिया। आप ईसाइयों का ओल्ड टेस्टामेंट या यहूदियों की तोरा पढ़ लो तो आपको समझ में आ जाएगी एक किस तरह इस्लाम एक फुल गुंडागर्दी है, फुल टाइम गुंडागर्दी है गैर मुस्लिमों के खिलाफ। सिर्फ नफरत फैलाने वाली आयतें कुरान में ये इन्होंने ही लिखी हैं, ये कोई बीजेपी वाले ने लिखी हैं, ये क्या आरएसएस वालों ने लिखी हैं, ये क्या बजरंग दल ने लिखी है कुरान, या किसी भी क्या ईसाई ने लिखी है, या जीसस ने कुरान लिखी है?
गो कि ये जीसस को भी अपना पैगंबर मानते हैं, क्योंकि मोहम्मद के पास कोई चारा नहीं था, उसके पास दिमाग तो था नहीं। उन्होंने कहा मैं आखिरी नबी हो जाता हूँ और जीसस पहले, उससे मेरे से पहले वाले। इस तरह इन्होंने 1,24,000 का जो झूठ गढ़ा कुरान में कि 1,24,000 नबी आए, ऐसा कोई कुछ नहीं है। तो ये झूठ और नफरत की जो ब्यार फैलाई है, भाई आप अगर कुरान में दूसरों को गाली देंगे तो आपकी तो हम पोल खोलेंगे, ये तो हमारी अधिकार बनता है। कोई भी मुसलमान जो सच्चा मुसलमान है वो अच्छा इंसान तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सच्चा मुसलमान तो वो है जो मोहम्मद की सुन्नत, मोहम्मद की शिक्षा पर चढ़ेगा। और उन मोहम्मद की जो शिक्षा है वही तो कुरान की शिक्षा है, वही तो कत्ल करने की बात कहती है, वही तो लोगों को लूटने की बात कहती है, वही तो औरतों के साथ बलात्कार की बात कहती है, वही तो औरतों को बाजारों में बेचने की बात कहती है। ये तो आपकी हदीस और कुरान है। लोग कहते हैं हम तो कुरान को मानते हैं, हदीस को नहीं मानते। अगर आप हदीसों को नहीं मानते तो फिर नमाज कहाँ से पढ़ोगे? कुरान में तो नमाज का जिक्र ही नहीं है। कुरान में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ना रोजे का जिक्र है, न तुम्हारे पर कैसे ईद मनानी है इसका जिक्र है, त्योहारों का भी नामो निशान नहीं है। तो ये झूठ और फरेब का जाल जो नफरत की बुनियाद पर रखा गया था मोहम्मद ने अपने फ़ायदे के लिए, तो ये नफरत फैलाने वाली किताब कुरान है, न कि कोई बीजेपी है, न कोई आरएसएस है, न कोई बजरंग दल है, न कोई ईसाई ग्रुप है, न यहूदी ग्रुप है, ना किसी तरह का ग्रुप है। तो भाई अपने कुरान को बदलो, अपने इस्लाम को बदलो। दूसरों की आंख का लट्टा देखने से पहले अपनी आंख का तिनका देखो कि तुम्हारी आंख में तो पूरा लट्टा घुसा हुआ है, दूसरे की आंख का तिनका देखते हो। तुम्हारे तो खुद पोटी गंदी है, पहले अपनी धो लो, जब दूसरों की धोने की बात करो। तुम्हारी कुरान को ढंग से पढ़ो। बहुत से मुसलमान कहते हैं हमारे दोस्त आप कुरान को ढंग से नहीं जानते। ओ मूर्खो, हम सब ढंग से जानते हैं, तुम आज तक नहीं जान पाए कि तुम्हारा पैगंबर एक लुटेरा था, तुम्हारा पैगंबर काफिलों को लूटता था, तुम्हारा पैगंबर तबूक की लड़ाई में औरतों को लूटने के लिए गया, ये कहकर कि वहाँ ब्लैंड आंखों वाली लड़कियां मिलेंगी। तो मूर्खो, तुम्हें समझने की जरूरत है, और उन मूर्ख गैर मुस्लिमों को समझने की जरूरत है जो ये कहते हैं कि 14 से बीजेपी और हिंदू मुस्लिम। सच्चाई ये है कि जब से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई, जब से यूट्यूब आया, ये 10-15 साल से जो जागृति आई है, उसकी वजह से इस्लाम का सिराजा बिखर गया। इस्लाम का सिराजा बिखर गया। और तुम इंशाअल्लाह ये होगा, तुम्हारा अल्लाह ठुल्ला है, वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारा अल्लाह है ही नहीं। तुम्हारा अल्लाह फैब्रिकेटेड है, जो मोहम्मद ने बनाया अपने लिए। और तुम्हारा ईमान भी मूर्खता की एक निशानी है, अज्ञानता की निशानी है। तुम इसी अज्ञानता और ईमान के चक्कर में पाकिस्तानी टीम को धो कर मारा लोगों ने, काफिरों ने मारा, क्योंकि तुम्हारा अल्लाह तो बचा ही नहीं सकता। तुम्हारा अल्लाह एक फैब्रिकेटेड अल्लाह है जो मोहम्मद ने अपने फ़ायदे के लिए बनाया था, क्योंकि मोहम्मद के खुद दांत टूटे जब मोहम्मद ने अल्लाह को याद नहीं किया। जब हूद की लड़ाई में मोहम्मद के इनके पैगंबर के दांत तोड़ दिए, तब अल्लाह को याद नहीं किया। तब इसने अपने दामाद अली को बुलाया कि अली कहाँ हैं, मेरे दांत टूट गए हैं। तब इनकी बेटी फातिमा आई, उसने इसका रूई का पाया जो भी लगाया, जबड़ा टूट गया था। तो अल्लाह तो काम ही नहीं आया। अल्लाह तो जब भी काम नहीं आया जब तुम्हारे हजर अस्वाद काला पत्थर जिसको चूमते हो उसको 20-25 टुकड़े कर दिए। 22 साल लेटरिन करता रहा अब्दुल ताहिर जन्नाती, और तुमने हाथ जोड़कर पैसे लेकर ये सऊदी अरब में मक्का में फिर वो काला पत्थर लगाया। तो तुम तो पत्थरों की भी पूजा करते हो, तुम तो ऊँट का मूत्र भी पीते हो, और हिंदू कहते हो कि आप गऊ का मूत्र पीते हैं। वो गऊ का मूत्र पू के किसी को काफिर और किसी को गैर वाजिब कत्ल तो करने की बात नहीं कहते। उनका जो राम थे और कृष्ण थे, उन्होंने औरतों को तो लूटा नहीं, बाजारों में तो नहीं बेचा। राम के कैरेक्टर तो, मोहम्मद का कैरेक्टर तो इससे भी गया बीता, रावण से भी गया बीता। रावण तो लाख गुना अच्छा है, क्योंकि रावण ने तो सीता माता को हाथ भी नहीं लगाया था, उसको रथ पर बैठा कर वो ले गया और उसको विभीषण की बहन त्रिजटा के पास छोड़ा, और जब भी गया मंदोदरी के साथ गया। तो रावण तो मोहम्मद से बहुत अच्छा है। तो रावण के अगर पुतले जलाते हैं तो मोहम्मद के पुतले जलाने में क्या आपत्ति है? इसका प्रतीकात्मक जलाना चाहिए, क्योंकि अब इस तरह की आइडियोलॉजी को हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। आप सिर्फ इसी बात पर लोगों को कत्ल करोगे वो गैर मुस्लिम है। जितनी भी हत्याएं हुई वो सारे आप तो ये जो कांग्रेसी हैं और ये जो गैर मुस्लिम जो लीडर हैं वो इस्लाम को तो समझते हैं या नहीं भी समझते। तो ऐसे मूर्खों के चक्कर में हिंदू आके इस तरह की बातें करते हैं। वो पूनम है कोई एक छुटभई नेता, वो कह रही थी कि अनु चौधरी ने, अरे अनु चौधरी जैसी बनकर तो दिखाओ, तुम अर्जुन अवार्ड लेकर तो दिखाओ। डीएसपी अनु चौधरी जैसी औकात तुम्हारी है नहीं। मैं तो कहता हूँ जो अर्जुन अवार्ड है उसको तो डायरेक्ट आईपीएस ग्रांट कर देना चाहिए था।
तुम अनुज चौधरी की बातें करते हो, यानी कि इस्लाम के लोग हमें कत्ल करने की बात कहें। अनुज चौधरी ये भी ना कहे कि एक दिन रोजा, मैं तो कहता हूँ पूरी दुनिया में नमाज पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि 17 बार नमाज पढ़ने में भी ये कहते हैं गैर मुस्लिमों पर हमारी जीत हो। वही गुंडागर्दी नमाज में करते हो, वही गुंडागर्दी रोजे के बाद जब रमजान के महीने पवित्र बीत जाए तो लोगों को कत्ल करने की बात कहते हो। ये है तुम्हारा इस्लाम का असली रूप जो आज हमने खोल कर रख दिया है। आशा है वीडियो पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को बेल आइकन दबाएं। अगर तब भी मन ना भरे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इसको लोगों में प्रसारित करें, क्योंकि आप हमारे जो सब्सक्राइबर में बढ़ रहे हैं और जितना आप हमारा ये प्रसारित करोगे उतनी ही हमारी रीच बढ़ती है। हमें कोई पैसे वैसे का लालच नहीं है, हम तो सोच रहे हैं लोगों को ये बताएं कि वास्तव में इस्लाम से ज़्यादा तो घृणा फैलाने वाली और हिंसा फैलाने वाली कोई आइडियोलॉजी नहीं है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।